हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने 9th में भी किया था, यहाँ पर भी सेम वही है, बट यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपने किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब एक इक्वेशन पढ़ी थी जो 2 वेरिएबल्स में थी। अब यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशंस होंगी। पेयर मतलब जोड़ा होगा। तो जो इक्वेशन होती है आपकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वो जनरली इस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0, जहाँ पर a, b एंड c ये तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट्स होते हैं आपके, और इसी फॉर्म में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखे जाते हैं। जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। जब हम 2 इक्वेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी है। अब इनमें वेरिएबल्स जो हैं उनको छोड़ के जो उनके कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं नाम से। कैसे? जैसे इसका a है, b है, c है, तो इनको हम नाम दे रहे हैं दूसरा a1 b1 c1 a2 b2 c2। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स हैं उनका 1 1 1 कर देंगे, a1 b1 c1, और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है कि ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में 4 मेथड है। 4 मेथड कौन कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप ग्राफ पर इस लाइंस के ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जहाँ पर भी ये लाइन मीट करेंगी तो वहाँ पर आपको एक इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बाई चांस एक लाइन के ऊपर ही जा रही हो तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। हो सकता है एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल जा रही हो तो हो सकता है कोई सोल्यूशन ना मिले। तो आपको एक ग्राफिकल मेथड सीखने को मिलेगा इसमें। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि नाम ये सब्स्टिट्यूट, मतलब एक की जगह दूसरा पुट करना। ठीक है, एक वैल्यू में दूसरे चीज़ की वैल्यू पुट करना। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है, x है या y है, अगर इसको मैं यहाँ से अलग कर लूँ, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ और वो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन की आएगी वो इस इक्वेशन में पुट कर दूँ सेकंड वाली में, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वही y की वैल्यू मैं इस x की जो वैल्यू आई थी वहाँ पुट करूँगा तो मुझे x की भी मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये 2 इक्वेशन आपको मिली हुई है, इसमें से कोई सी भी एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इक्वल ले आइए, मतलब जो इनके कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू इक्वल हो जाए। जैसे a1 a2 है, b1 b2 है या c1 c2 है, तो c1 c2 को तो नहीं, बट वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल करना है। मतलब कहने का कि a1 a2 b1 b2 को इक्वल आना है, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। फिर उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे कोई एक वेरिएबल कट जाएगा और दूसरा वेरिएबल बचेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड होगा। फिर एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है बेटा कि हम इसमें एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इन्हीं की a1 b1 c1 c2 की, इन सब की वैल्यूज़ पुट करके हम वहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके कौन से हैं? वेरिएबल्स उन जैसे कि x y है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये 4 मेथड है। अच्छा, इन वैल्यूज़ को फाइंड करने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इक्वेशन में कब उसका सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कि जब x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है ये चीज़। ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल्स आपको गिवन है,
इनके साथ जो कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट्स, इनका अगर हम रेशियो निकालें A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का, तो कुछ रिलेशन मिलता है इनका आपस में। उस रिलेशन के बेस पर जो इनके रेशियोज हम निकालेंगे, उनके रिलेशन के बेस पर हम इनको पता कर सकते हैं कि इनका सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, या बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। तो 3 कंडीशंस होती हैं, वो देखते क्या। अगर A1/A2 करें और B1/B2 करें और वो नॉट इक्वल टू आए, मतलब A1/A2 की वैल्यू 1/2 आ जाए, B1/B2 की वैल्यू 3/4 आ जाए, तो इक्वल तो नहीं हुई, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं होगी उस केस में जो लाइंस, इनका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब एक दूसरे को कट करेंगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कहने का मतलब वन सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन ही होगा इस लाइन का, ठीक है, सॉरी इन इक्वेशंस का, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको एक कटी इंटरसेक्ट हुई लाइन, तो यहाँ पर आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर इनका रेशियो निकाला A1/A2 B1/B2 = C1/C2, अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाए, मतलब ये अगर कहा जाए, देखा जाए तो 1/2 ये हो गया, अगला 2/4 हो जाए, अगला 3/6 हो जाए, तो इसको काट भी दे तो 1/2 हमें मिल जाता है। मतलब देखा जाए तो रेशियोज इक्वल आ गए, A1/A2 = B1/B2 C1/C2, ये इक्वल आ गए। किसके रेशियोज इक्वल आ गए? ये जो कॉन्स्टेंट्स हमने यूज़ करे थे यहाँ पर, तो इन कॉन्स्टेंट के रेशियोज अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस कैसी होंगे बेटा? लाइंस होगी कोइंसिडेंट। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक लाइन जा रही है, ठीक उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो होगी वो लगभग क्या, ऑलमोस्ट सेम ही होगी, जिसमें वेरिएबल्स जो है ना सेम रेशियो में बढ़े हुए होंगे। अगर यहाँ 1 1 1 होगा तो यहाँ 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, मतलब रेशियो सेम होगा। उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बिल्कुल सेम होगी, बस बढ़ा के कर दिया जाए। जैसे इस इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो वो बढ़ जाती है ना वैल्यूज़, A1 की, B1 की और C1 की वैल्यूज़ बढ़ जाएगी, डबल टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बिल्कुल इक्वेशन सेम होगी, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, बढ़ी हुई हो सकती है या कम भी हो सकती है उसी रेशियो में, ठीक है। तो इस केस में लाइन कोइंसिडेंट होगी, और लाइन्स अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, फिर तो कोई भी पॉइंट ले लो इसका सोल्यूशन ही होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। बेटा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो इक्वेशंस आपको 2 दी गई हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपको सोल्यूशन मिले तो 2 केस में आपको सोल्यूशन मिल रहा है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में और एक कोइंसिडेंट लाइन में। तो जब इन 2 केसेस में आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो इन 2 केसेस का जब आप लिखोगे तो इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। मतलब जहाँ पर भी आपको सोल्यूशन मिलेगा वहाँ की इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। लास्ट, अगर हम इनका रेशियो निकाल के चेक करें कि A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल आ जाए, बट C1/C2 के इक्वल ना आए, मतलब ये 1/2 आ जाए, ये भी 1/2 आ जाए और ये 3/4 आ जाए समथिंग, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, तो हम इस पर नॉट इक्वल का साइन ऐसे डालते हैं बेटा, इक्वल को काट देते हैं, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू आए, तो जब ये कंडीशंस आपको मिलती है इस इक्वेशन में, इनका रेशियो निकालते टाइम पे, तो लाइंस हमारी कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। मतलब एक लाइन जा रही है तो उसके ठीक अपोजिट साइड में या इनर साइड पर एक और लाइन जा रही होगी जो उसको टच नहीं करेगी, मतलब सीधे सीधे निकल जाएंगी। पैरेलल लाइन जैसे रेलवे ट्रैक होता है आपका, बिल्कुल सेम उसी तरह से कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो जब ये कंडीशन आपको मिलेगी तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे से कहीं मिली ही नहीं, तो क्या सोल्यूशन आएगा? बेटा बिल्कुल नहीं आएगा सोल्यूशन। इसलिए इस केस में आपको जो सोल्यूशन होगा वो लिखा जाएगा नो सोल्यूशन केस होगा ये। और जब किसी भी इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया कि इसका इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सीखने के लिए ये भी मिला कि कब रेशियोज़ को लेकर हम क्या क्या बता सकते हैं। रेशियोज़ के साथ अगर हम मैथ से वैसे भी एक गेम है, तो इन गेम्स को अगर हम खेलें रेशियोज़ का, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, कोइंसिडेंट लाइन कब होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, पैरेलल लाइंस कब होगी, नो सोल्यूशन कब होगा, या लाइंस की कंडीशंस को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इसके बारे में हमें पता चला, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे जो मेथड है वो आपको मैं अगले वीडियोज़ में बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.1 के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके।